तो जय हिंद साथियों, मैं अश्विनी शर्मा नील सर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है आपका 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग का भाग केवल चेक करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आपका यूपी पुलिस का 17 तारीख का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है ये। इसमें मैं आपको रीजनिंग के प्रश्नों पर विचार रखेंगे। ठीक है जी, देखिएगा। बोला गया है कि यदि हमें लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्दों के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें चेक करना है लिंग्विस्ट को। तो देखो, लिंग्विस्ट की यदि हम बात करेंगे तो इसमें दे रहा है हमें पहला और तीसरा, तो एल और एन लिया हमने और उसके अनुसार कह रहा है उसके ठीक पहले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो इनको हमें एक कम करना है तथा बाद वाले चौथे और सातवें में एक एक ऐड करना है, इनको हमें एक एक बढ़ाना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि हम बात करेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना साहब? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला जो प्रश्न है वो हमें वेन आरेख से, उससे सॉरी ब्लड रिलेशन से दे दिया गया है। तो ब्लड रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो देखिएगा, ब्लड रिलेशन से क्या प्रश्न है हमारे पास कि राहुल और रॉबिन भाई भाई है। राहुल जो है और रॉबिन जो है वो दोनों कौन है भैया? दोनों भाई भाई है। राहुल और रॉबिन दोनों भाई भाई हैं। प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता हैं और प्रमोद जी जो है वो रॉबिन के कौन है साहब? फादर साहब है। और शीला प्रमोद की बहन है। और शीला जो है वो किनकी बहन है? प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है वो प्रमोद की कौन है? भांजी। इसका मतलब है कि प्रेमा जो है वो शीला की बेटी है। प्रेमा जो है वो किसकी बेटी है? शीला की बेटी है। सुभा प्रेमा की पुत्री है। सुभा जो है वो प्रेमा की कौन है? पुत्री है। तो राहुल जो है वो सुभा से किस प्रकार संबंधित है? तो हम यहाँ चेक करेंगे कि साहब राहुल जो है वो सुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो राहुल, सुभा, तो राहुल और रॉबिन दोनों भाई भाई थे और शीला की पुत्री, तो राहुल और रॉबिन दोनों भाई भाई हो गए। प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता हो गए और प्रमोद की एक बहन हो गई कौन? शीला। शीला की पुत्री हो गई प्रेमा और प्रेमा की पुत्री हो गई सुभा। तो यहां से हम चेक कर पा रहे हैं, तो हम यहां से नहीं बता सकते इसका प्रश्न का आंसर। तो इसीलिए जो है, क्योंकि प्रश्न का आंसर जो है वो राहुल और रॉबिन के बीच में पूछा, राहुल के बारे में पूछा गया है। और किससे पूछा गया है? राहुल जो है वो शुभा के कौन लगते हैं, और राहुल जब शुभा के कौन लगते हैं वो हमें बताना है, तो वो यहाँ से अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, चलिए साहब। तो आगे यदि हम बढ़े यहाँ से, तो आगे हमें 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। चलिए जी, 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न दे रहा है कि एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे का समय दिखा रही है भाई, और उसी दिन दोपहर के 3 बजे, तो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक की बात करेंगे तो पूरे 6 घंटे हो जाते हैं। और पूरे 6 घंटे हो जाते हैं तो वो पूछ रहा है कि घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। ये वाला प्रश्न जो है वो सुबह की शिफ्ट में भी आया हुआ था, उसमें भी सेम प्रश्न पूछा गया था। तो वहां भी घंटे वाली सुई की कैलकुलेशन बतानी थी हमको। तो यहाँ यदि हम बात करेंगे कि 6 का गुणा 30 से कर देंगे तो ये हमारे पास 180 हो जाएगा। तो इसीलिए इन प्रश्नों का जो जवाब है वो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो आगे दे रहा है हमें प्रश्न नंबर 4, और जैसे ही मैं प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करूंगा तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दे रखा है कि एक वैन वैन आरेख, एक क्या दिया हुआ है हमको? एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। और इस वेन डायग्राम की तो मैं आपसे बात करूंगा, तो इस वेन डायग्राम में देखिएगा कह रहा है कि जो बड़ा वाला गोला है वो नियोजित लोगों को दिखाता है, एम्प्लॉयड पीपल को दिखाता है। और जो छोटा वाला गोला है वो पिछड़े लोगों को, बैकवर्ड पीपल्स को दिखाता है। और जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो शिक्षित यानी एजुकेटेड लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पूछा गया है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, यानी कितने ऐसे लोग जो कि पिछड़े तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा
कि यदि मैं इन 17 लोगों की बात करूंगा तो 17 हमें एक छोटे गोले में दिखाई दे रहा है, और छोटे गोले मतलब पिछड़े लोग हैं। कैसे लोग हैं? पिछड़े, मतलब पिछड़े लोग हैं 17। लेकिन ये 17 जो है वो कौन नहीं है? शिक्षित नहीं है। कौन नहीं है भैया? शिक्षित नहीं है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि 17 तो है ही, लेकिन ये जो 5 हैं, वो 5 जो है वो भले ही नियोजित हैं और पिछड़े भी हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो इसीलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 दी गई है हमें कि आरेख जो है समुद्र, पृथ्वी और सूर्य को दर्शाता है। तो समुद्र, पृथ्वी और सूर्य को यदि कोई आरेख दर्शाएगा तो वो आरेख सी ही होगा, और कोई दर्शा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र जो है वो पृथ्वी पर आ जाता है और सूर्य जो है वो पृथ्वी से बाहर की बात हो जाती है। तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा बोर्ड मास से है, ये आप कर ही सकते हैं। तो बोर्ड मास की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास में। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल करेंगे, तो बोर्ड मास के नियम से हम इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 दी गई है, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है। और ये जो सीक्वेंस वाला जो प्रश्न है उसका जवाब हमारे पास ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है। क्या पूछ रहा है साहब? सबसे छोटा पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है हमको, एक क्यूब से दे दिया गया है, क्यूबॉइड से, कि एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। और यहां से इसका पूरा डाटा हमको पढ़ना है। और फिर वो पूछ रहा है कि जिनकी दो तरफ हरा रंग और बाकी सतह पर कोई रंग ना हो, उनकी हमें बात बतानी है। तो उन प्रश्नों उन घनों की यदि हम बात करेंगे तो वो जवाब हमारे पास हो जाएगा भैया 8। तो हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे, नहीं ऑप्शन नंबर डी की तरफ यहां से हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे निम्नलिखित बातें याद है कि भाई नंबर जो है, क्या जो है, नंबर जो है वो 987 से शुरू होगा। यानी नंबर भैया 987 से तो शुरू होगा और फोन नंबर 652 पर समाप्त होगा। एक नंबर याद करना है जो 987 से चालू होना चाहिए और 652 पर उसका एंड होना चाहिए। 987 से चालू हो और 652 पर उसका एंड हो जाए। चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है। अब हमें इसकी ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अब हमको क्या चाहिए साहब? अब हमें इसके ऑप्शन की मदद चाहिए कि चौथा जो अंक है वो या तो 2, 4 या 6 है। तो चौथे अंक को देखिए साहब, या तो 2, 4 या 6। तो चौथा अंक 2, 4, 6 की हम बात कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल सही कर रहा है कि 987 और 652, तो 2, 4, 6 ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं कि संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। ठीक है, नहीं दोहराया साहब। पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। पांचवा जो अंक है वो अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। तो पांचवा अंक 8, 4 दूनी 8। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे भाई? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, कि इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि हम 10 की बात करेंगे तो यहाँ देखो एक शब्द दिया गया जिसमें कह रहा है कि उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या दे रहा है? जिसका हम उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो यदि हम उपयोग करके नहीं बना सकते उसकी हम चर्चा कर लेते हैं भैया। तो देखिएगा कि REPUTE बना सकते हैं ना, और बना सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता मैं देखो PNANC, सी हमें कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। और जब हमको सी नहीं दिखाई दे रहा भैया, तो हम यहाँ से बी वाले ऑप्शन को बना नहीं सकते, और बी वाले ऑप्शन को एकदम नहीं बना सकते तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ा सा हम और आगे बढ़ गए तो आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। किसका दे दिया है हमको? कथन और निष्कर्ष का जो है हमें प्रश्न दे दिया गया है, जिसमें देखो कह रहा है वो हमसे कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। और हमें निष्कर्ष दे रहा है पहला कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। ठीक है जी, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे साहब? ऑप्शन नंबर बी के साथ। 11 के बाद हम 12 पर बढ़ते हैं, और 12 जो प्रश्न है वो कह रहा है हमें कि दर्पण छवि बतानी है। और दर्पण के बारे में आपको पहली शिफ्ट में भी एक पेपर क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण जो है
वो हमेशा लेफ्ट को राइट में चेंज करता है और राइट को हमेशा किस में बदलता है भैया, लेफ्ट में बदलता है। तो यहाँ देखिएगा कि फिक्सिंग को तो हम जानते हैं कि एफ सबसे लास्ट में चला जाना है और एफ जब लास्ट में जाएगा तो जी से शुरुआत करनी है और जी से शुरुआत करनी है तो पहले ऑप्शन में जी सीधा दिखाई दे रहा है जो कि नहीं होगा। और यहां से हम चेक करेंगे तो जी देखो उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है साहब। और यहाँ शुरुआती एफ से हो गई तो ये भी नहीं होगा। तो बचे कितने हमारे पास, दो बचे, दोनों में से एक चेक करना है, जो हो गया वो ठीक, जो नहीं हुआ वो गलत। ठीक है जी, देखिएगा जी उल्टा दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। एन उल्टा है, एन उल्टा है, आई का आई रहना ही है, एक्स का एक्स रहना ही है, आई का आई रहना है। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे हम। हाँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है जी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न संख्या 13 कह रही है हमें एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति हम बना सकते हैं। और यहां से देखिएगा कि कौन सी आकृति बड़े आराम से बनाई जा सकती है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, देखो ये हमको दिखाई दे रहा है साहब, और जब हमको ये दिखाई दे रहा है तो ये हमें देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है जी। हमको ये वाला पोर्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये पोर्शन हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम और देख लेते हैं। तो हमें ये वाला पोर्शन जो है वो आपके इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बात करेंगे यहाँ से, ये हमको इसमें भी नहीं है, और ये आपका ट्रायंगल बन ही रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास ये भी हो गया साहब, ये गोले में बन ही रहा है ये वाली आकृति, और ये बन ही गया साहब, और ये बन गया, और ये वाला भी हमारे पास बन ही गया, ठीक है जी। चलिए, तो हमने इस तरह से इस प्रश्न को भी देखा और आगे बढ़े, तो हम अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। और जैसे हम 14 पर चलेंगे तो देखिएगा कि 14 जो है वो हमें कह रहा है कि पेपर कटिंग, पेपर काटने पर कह रहा है कि बिंदुदार रेखा पर पेपर मोड़ा गया है, तो पेपर को मोड़ने के लिए बोला गया है, फोल्डिंग के लिए बोला गया है। तो यहां से हम बात कर लेंगे, तो ये हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहां से देखिएगा जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़े, तो 14 के बाद में भी आगे चलते हैं, तो 15 दे दिया गया है, और 15 की यदि हम बात करेंगे तो 15 में देखिए बहुत इजी प्रश्न है, 15 जो है बहुत इजी प्रश्न है कि एक्स और बाई जो है वो दोनों भाई भाई है, ठीक है, दोनों भाई भाई है। आर जो है वो बाई के पिता है, और आर जब बाई के पिता है तो भैया एक्स के भी पिता है, और टी एस की बहन है, एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है, और एस जो है वो एक्स का मामा है, तो भैया बाई का भी मामा है, और टी एस की बहन है, और टी जो है वो एस की बहन है, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगी, और वो भी एकमात्र, और एकमात्र तो ये दोनों बच्चे इसी के हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, तो टी जो है वो आर की पत्नी लगती है, टी जो है वो आर की कौन लगती है भैया, टी आर की पत्नी लगती है, वाइफ लगती है, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस का एक प्रश्न दे दिया गया है, जिसको हमें लॉजिकल सीक्वेंस में शब्दों को लगाना होता है, वर्ड्स को लगाना होता है, जिसमें देखिएगा पहले में दे रहा है हमको कि शिशु, बूढ़ा, उसके बाद दे रहा है वयस्क, फिर हो गया भैया किशोर, और फिर उसके बाद हो गया क्या, बच्चा। तो एकदम बात करेंगे भैया, सबसे पहले वो शिशु होगा, कौन होगा, शिशु होगा, शिशु के बाद में फिर भैया बच्चा होगा, और बच्चे के बाद जो है फिर वो किशोरावस्था में चला जाएगा, और किशोरावस्था के बाद वो वयस्क हो जाएगा, और वयस्क के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। तो जिस भी प्रश्न में 154 और 32 दिखाई दे रहा हो वही लगा देंगे। तो 154 और 32 हमको सी नंबर ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो हम भी उसी के साथ यहाँ पर चले गए, ठीक है जी। अगला देखिएगा, ये हम आपका मेंटल सॉरी अर्थमेटिकल से दे दिया गया है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। अब भाई एक दूसरे को हम कार्ड भेज रहे हैं और दीपावली के दिन की क्या दे रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, ठीक है, लंबे लंबे मैसेज लिख रहे हैं हैप्पी दिवाली के ऊपर। तो लोग कितने हैं भैया, लोग हैं 8, कितने लोग हैं, 8, और जब 8 लोग हैं और प्रत्येक लोग जो है वो 7 लोगों को लिखेगा, खुद को तो लिखेगा नहीं ना, खुद को नहीं लिखेगा, और जब खुद को नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा कितने लोगों को, 7 लोगों को लिखा ना, कितनों को लिखेगा, 7 लोगों को। और जब व्यक्ति 7 को लिखेगा तो कुछ नहीं करते भैया, 8 गुणा 7 कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा कितना भैया, 56 के साथ चले जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ठीक है जी। किसके साथ चले गए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऐसे ही अब आपका ये आपका जीएस का भाग आ गया भैया, किसका आ गया,
जीएस का भाग आ गया। जीएस के भाग से हम आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पेपर अच्छा आ रहा है कुल मिलाकर के, है ना, परेशान नहीं होना है चीजों से। अभी भी जीएस का भाग ही चल रहा है, ठीक है। रीजनिंग को जो है कुछ प्रश्न पहले भी दिए गए हैं, एक आध बीच में भी डाल दिया गया है, और किसी किसी में सबसे लास्ट में भी दिए गए हैं। तो अभी ये जीएस का ही भाग है, इसमें रीजनिंग का भाग और देख लेते हैं। ये आपका हिंदी आ गया है, और हिंदी के बाद जो है कुछ भाग और होगा रीजनिंग का। हम्म, अभी हिंदी ही चल रहा है। ये आपका मैथमेटिक्स भी आ गया, ठीक है। मैथमेटिक्स, हाँ जी, ये आपका और है रीजनिंग का भाग जो है। तो यहां से इसकी शुरुआत और कर लेते हैं। देखिए 115 क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से ही दिया गया है। तो यहाँ से तो बात करेंगे, देखिए साहब, जानवर, सब्जी और आलू का संबंध बताना। अब भी जानवर जो है वो ना तो सब्जी हो सकता है और ना ही आलू हो सकता है, तो इसीलिए हम चले जाएंगे कौन से के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि आलू जो है वो पूरा सब्जी होगा और जानवर कैसा होगा वो अलग बिठाया जाएगा। तो अलग जो चीज बिठाई जा रही है वो केवल दो ही विकल्पों में दी गई हमको, एक तो सी में और एक डी में। डी में क्या किया गया है, तीनों को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन सब्जी का संबंध आलू से होना जरूरी है। तो इसीलिए हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ कह रहा है 116 प्रश्न जो है उसमें हमें दे रखा है कि रिकमेंडेशन शब्द का के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एक ऐसे शब्द का चयन करना है जो इनका प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता। तो जिनका प्रयोग करके तो नहीं बनाया जा सकता, तो चयन करिए साहब। हमेशा ध्यान रखें, एम दे रखा है, ई दे रखा है, डी है, बन जाएगा। आई है, बन जाएगा। सी है, बन जाएगा। आई दो बार है, नहीं बनेगा साहब। आई इसमें दो बार है और यहाँ आई केवल एक ही बार है, तो नहीं बन सकता। तो इसीलिए कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आगे चलते हैं 117, देखिए 117 में कह रहा है हमें कि त्रिभुज डॉक्टर को दिखाता है। त्रिभुज जो है वो डॉक्टर साहब को दिखा रहा है, ठीक है। और वर्ग जो है वो वकील को दिखा रहा है। वर्ग जो है वो किन को दिखा देता है, वकील को दिखा देता है। और वृत्त जो है वो साक्षर लोगों को दर्शाता है। वर्ग नहीं, इसमें जो है बनाया रेक्टेंगल गया है और लिखा उसने वर्ग लिख दिया है, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं है। तो ये वर्ग वकील हो गए हैं और इसको जो है व्रत को जो है वो साक्षर लिख दिया है, ठीक है जी। क्या लिख दिया है, साक्षर। तो हमें बताना है उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। हमें बताना है उन डॉक्टर और उन वकीलों की संख्या बतानी है जो कि क्या है, साक्षर है। तो ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर और वकीलों की संख्या बता दीजिए जो साक्षर हैं। तो हमेशा ध्यान रखो साक्षर वाले भाग में चलिए। तो ये जो 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5। 5 आपका साक्षर में भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है और वकील में भी आ रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में हम तुरंत देख लेंगे कि साहब ये 5 ऐसा नंबर है जो कि साक्षर भी है, डॉक्टर भी है और कौन भी है, वकील भी है, ठीक है जी। अगला प्रश्न बोर्ड मास से है, वो आप कर ही सकते हैं। चलिए साहब, आपका अगला प्रश्न दर्पण छवि का है, किसका है, मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज में अभी आपको बता रखा था, सुबह वाली शिफ्ट में ही पूछा गया था ये प्रश्न इसी तरह का। तो मिरर हमेशा लेफ्ट को राइट में और राइट को कहां बदलता है भैया, लेफ्ट में बदलता है। तो ये देखिए, ये यदि पलटेगा तो यहां से इसके पलटने का जो क्रम है वो ये वाला भाग इधर दिखाई देगा और ये वाला भाग इधर दिखाई देगा। लेकिन ये जो आकृति है वो सेम दिखाई देगी। ये जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी। तो हम ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। यहां देखो दूसरे ऑप्शन में आकृति उल्टी हो रही है, चौथे में भी आकृति उल्टी हो रही है। तो पहला और तीसरा बचा, और पहले और तीसरे में चयन कर लीजिए। पहले और तीसरे में हम चयन कर लें तो यहां से ये आकृति ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो ये आकृति सेम ऐसे ही बननी चाहिए। तो एक, यानी ए ऑप्शन, एक वाली जो आकृति है वो ठीक है और एक वाली आकृति हमें ए ऑप्शन में दे दी गई है। अच्छा जी, अगला जो प्रश्न है वो आपका एनालॉजी से दे दिया गया है। एनालॉजी से बात कर लें तो एनालॉजी में देखिए डीएम, डीबीएमएस और एसएमबीडी, मतलब डी को बी से रिवर्स कर दिया और एम को एस से रिवर्स कर दिया, ऐसा कुछ बोला गया है। यानी पीछे वाले जो दो थे उनको पहले ले आया और रिवर्स कर दिया, और डी और बी पहले वाले जो दो थे उनको लास्ट में ले गए लेकिन रिवर्स कर दिया। ऐसे ही जावा की बात कर लेंगे तो ए जे हो जाएगा लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, और ए वी हो जाएगा। तो जहां भी हमें ए वी ए जे दिखाई देगा तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई
दे रहा है। तो जब हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। 121 प्रश्न का जवाब भी 14 हो जाएगा, क्योंकि वर्गों की संख्या पूछी गई और जब रो और कॉलम की संख्या समान होती है तो जितने रो और जितने कॉलम होते हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, ये आपको बता रखा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा, तो 9 और 4 13 और 1 14 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब? 14। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे दे रखा है कि एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। तो सबसे पहले उसको पश्चिम में चला दो भैया। सबसे पहले हमने उसको पश्चिम में चलाया, तो जब वो पश्चिम में चला तो कितना चला? 10 किलोमीटर। पश्चिम इधर ही होता है, 10 किलोमीटर चला दिया भैया उसको। और 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसने राइट टर्न लिया। कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है तो राइट लेगा तो नीचे की तरफ, और राइट लेने के बाद वो 7 किलोमीटर चल जाता है और फिर से राइट लिया। ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट लेंगे तो इस तरफ चले जाएंगे और इस तरफ चले गए। और कितना चले गए साहब? 14 किलोमीटर चले गए। 10 के तो पार कर गया भाई, 14 किलोमीटर जो है वो 10 से आगे निकल जाएगा। और फिर आगे कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल जाता है। फिर से बाएं मुड़ गया, और जब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ और 4 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़ा और अंत में भी बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला गया। अब वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो अब व्यक्ति अपने घर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो 11 हमको कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में हमको 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 123 की बात कर लें तो ये भी आपका लॉजिकल सीक्वेंस से दे दिया गया है। यहां देखो, यहां पे हम रखते हैं इनको। तो हमने सबसे पहले ए लिखा, तो ए सी बी और डी सी ए। फिर लिखा हमने कि डी बी ए और ए सी बी, और फिर से रखा हमने कि डी सी ए, और फिर रख दिया कि डी ए डी बी और बी ए सी और सी बी डी। यदि हमने ऐसे चेक किया तो यहां से देखिएगा कि ए सी बी और डी सी ए, या फिर बी डी सी और ए डी बी ए सी बी और बी डी सी ए डी बी और बी ए सी और सी बी डी। तो यहां से हम चेक कर रहे हैं, तो हम इनका जो क्रम है वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए साहब आगे सीरीज का प्रश्न दे दिया है हमको। सीरीज जो है वो ऑर्डर लेते हुए जाइए, इनका जो है अंतर आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सीरीज में जब असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑर्डर देखने पड़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है सीरीज, तो हम आगे उसको उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में दे रहा है पिघलना तरल यानी कि मेल्ट होना, लिक्विड मेल्ट होगा साहब, और जमेगा तो ठोस का आकार लेगा, सॉलिड का आकार लेगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 25 के बाद इधर आ गए हम 26 पर। तो 26 जो है वो कह रहा है कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। और इस पर कुछ लोग अपने तर्क रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्याओं को और बढ़ा देगा, है ना। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है साहब, आगे कह रहा है कि नहीं, व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, और आगे भी कह रहा है हमें कि हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, और इससे उत्पादकता बढ़ेगी तो वो बात ठीक नहीं है। तो हम केवल पहले और दूसरे की तरफ चले जाएंगे। किसकी तरफ चले जाएंगे भैया? पहले और दूसरे की तरफ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। 26 के बाद हम आगे चलते हैं, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया गया है 27 की तरफ। 27 में भी एक कथन और पूर्व धारणा दे दी है, स्टेटमेंट और अजम्पशंस की बात कर रहा है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। और ये कह कौन रहा है? एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है, और एक माँ जब अपने बच्चे को चेतावनी दे रही है तो वो क्या चाहती है कि मेरी चेतावनी से ये बच्चा सुधर जाए। तो ऐसी जब बात कर रही है वो, तो पहले ही सोच उसने रखी होगी, पूर्व धारणा बोलने से पहले उसने सोचा होगा कि चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा। बात सही है भाई, जब चेतावनी दी है तो क्यों दी है? कि वो उसको परेशान करना बंद कर दे। और सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, बाकी बच्चे शरारती होते ही हैं, लेकिन सभी बच्चे होते हैं ऐसा हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम बात करेंगे केवल कौन से की? केवल पहले की बात करेंगे। तो ए ऑप्शन की केवल पहली बात ठीक है। ठीक है साहब, तो 27 के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, ये आपका जो है डिसीजन मेकिंग के सारे प्रश्न है।
और डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्नों को कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये डिसीजन मेकिंग के हैं सारे। डिसीजन मेकिंग के बाद में ये आपका जीएस का भाग आ गया है पुलिस प्रणाली वाला। तो पुलिस प्रणाली के प्रश्नों को आप चेक करते रहेंगे। एक महिला अधिकारी के रूप में तैनात है ना, सारे प्रश्न पुलिस सिस्टम से हैं। आप एक जांच अधिकारी हैं, ठीक है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घड़ा, तो सारे प्रश्न पुलिस प्रणाली के हैं। आ जाते हैं अपने रीजनिंग वाले भाग पर। चलिए जी, आगे साहब लौट के रीजनिंग पर ही। तो रीजनिंग पर जब लौट करके आ गए तो एक प्रश्न और दे दिया गया हमको कि चर्च को SXIFSX ये लिख दिया जाता है। और जब हम इसको ये लिख रहे हैं तो किस तरह से लिख रहे हैं, देखिएगा कि CHURCH, ठीक है, उसके बाद SXIFSH। यहां देखिएगा कि C का X होता है, H का S होता है, अपोजिट होता है ना। C का X यानी क्रैक्स बताया था, जो खाने का आइटम आता है क्रैक्स। ऐसे ही S का H हाई स्कूल से याद करवाया जाता है, S का H। ऐसे ही देखिए F और U फुल अपोजिट होते हैं, IR इंडियन रेलवे अपोजिट होता है। और आपका यहां से भी चेक करेंगे तो देखो CH नहीं बन रहा, और लेकिन SH बन रहा है। क्या बन रहा है जी? हाँ बन रहा है, CX बन रहा है और SH बन रहा है। तो हमने देखा कि फिक्स ऑर्डर है साहब, क्रॉस हो रहा है लेकिन अपोजिट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यहां भी देखेंगे हम टेम्पल को, तो टेम्पल को ऐसे लिख लेंगे आप कि TEMPL और E। तो यहां से देखिएगा कि E का क्या हो गया भैया, E का V हो गया, और T का क्या हो गया, T का G हो गया, M का क्या हो गया भैया, M का N हो गया, और P का क्या हो गया, P का K हो गया। ऐसे ही देखेंगे तो L का O हो गया, और E का क्या हो गया जी, V हो गया। तो जिस भी क्रम में VGKNVO दिखाई दे रहा होगा, तो VGKNVO हमको ऑप्शन नंबर सी में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हम किसके साथ चले जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है जी, अगला भी प्रश्न हमको दे दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में चला दो भैया उसको, 7 किलोमीटर चल गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से वो बायां मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, ऐसे चलेगा, और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चल गया साहब। फिर से लेफ्ट मुड़ा, और यहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, और जब कोई एक्स से जा रहा है तो लेफ्ट लेगा नीचे की तरफ, और कितना चलता है, 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 7 को पार करेगा भाई। और 7 को जब पार करेगा फिर से बाईं ओर मुड़ता है, ऐसे जा रहे हैं हम, और फिर से बाएं चले गए, और फिर से जब हम बाएं चले गए तो हम चल जाते हैं कितनी दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी। तो यहीं से इसी सीध में आ गए, तो ये 7 की, ये 9 की, तो 2 किलोमीटर बची है। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास, आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमको दे रहा है कि पथिक का जो संबंध सफर से है, यानी कि ट्रेवलर का जो संबंध जर्नी से है, वैसे ही सेलर का संबंध, नाविक का जो संबंध है वो समुद्र यात्रा से होता है ना, समुद्र यात्रा से होता है ना, वॉयज से होता है। तो इसीलिए हम क्या रखेंगे कि साहब समुद्र यात्रा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, जैसे समर्पित, गरिमा में, असंतुष्ट और मेहनती। तो यहां से देखिए समर्पित हो जाना, गरिमा में हो जाना, असंतुष्ट रहना और मेहनती। तो इन तीनों की बात करें तो बात ठीक है, लेकिन मेहनती जो है वो हमको थोड़ा सा अलग महसूस यहां से हो रहा है, तो इसीलिए हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो आपको एक सीरीज का प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, और सीरीज जो है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का। और सीरीज जो है वो देखिए 20 दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है जी, 20, 20, 24, 42 और 90। और जब ऐसी बातें हैं तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं कि सीरीज हमको बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है। सीरीज कैसे मिल रही है, हमको बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है, और जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में मिलती है तो कुछ ना कुछ उसमें घटाव तो नहीं होगा, क्योंकि बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इनटू का काम हो सकता है, कम अंतर है तो प्लस हो सकता है, और ज्यादा अंतर है तो गुणा हो सकता है। तो देखिएगा कि 20 से 20 मतलब हम एक का क्यूब और एक का स्क्वायर कुछ भी करें, 20 का 20 ही रहना है।
और 20 से 4 का जो अंतर है, 20 से 4 का जो अंतर है वो 4 का है। तो हमने भाई 2 का क्यूब किया और माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 8 में से 4 कर दिया 24 हो गया। आगे हम जब आगे बढ़े तो हमने भाई 3 का क्यूब किया और 3 का स्क्वायर ही कम कर दिया। आगे आगे बढ़े तो 4 का क्यूब किया और 4 का स्क्वायर कम कर दिया। ऐसे ही 5 का क्यूब किया और 5 का स्क्वायर कम कर दिया। तो हमारा जो आंसर है वो 190 हमको दिखाई दे जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे भी? ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कोई प्रश्न रह तो नहीं गया रीजनिंग के रूप में, क्योंकि 150 पर सब क्वेश्चन एंड हो गए हमारे, तो रीजनिंग का कोई प्रश्न बचा तो नहीं है। एक बार ये चेक कर लेते हैं और फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पुलिस प्रणाली के प्रश्न हो गए सारे। ठीक है, हाँ ये आपको करा ही चुके हैं सारी बातें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतनी सी बात है रीजनिंग के रूप में। ठीक है, अभी जय हिंद, थैंक यू।